नमस्कार। बिहार नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था, वो कुछ कैंडिडेट हैं जिनका रिफ़ंड हो चुका था। लेकिन जैसा कि मैंने बोला था कि आपका जो रिफ़ंड लिस्ट है वो बीसीसी बोर्ड पब्लिश करता है। तो फाइनली जो मैंने बोला था, आप देखेंगे यहाँ पे बीसीसी बोर्ड ने दो लिस्ट पब्लिश किया है। एक आप देखेंगे ये लिस्ट है और एक दूसरा लिस्ट और भी है, और डिटेल में बताएंगे। साथ ही एक नोटिस पब्लिश किया है जो कि 27 मार्च 2025 यानी कि आज ही का ये नोटिस है। आप लोग देख रहे होंगे। वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, एक एक डाउट आपका क्लियर होगा। ठीक है। और मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें ये भी क्लियर किया था कि आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि बीसीसी बोर्ड अगर आपका अमाउंट जो है अगर अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है तो वो क्लेम करने का मौका देता है। तो फाइनली यहाँ पे आपको क्लेम करने का भी मौका मिला है, यानी कि पासबुक वगैरह जो भी अटैच करना होगा उसके लिए भी लॉगिन ओपन होगा। कैसे होगा सारी जानकारी आपको बता देते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे एक लाइव जो प्रोसेस है, अब लिंक ओपन होगा, कैसे आपको क्लेम करना है उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर मुझे लगता है व्यूज आएगा, लाइक आएगा, तो मुझे लगता है बनाना चाहिए, है ना। तो क्योंकि अभी तक जितना भी इन्फॉर्मेशन दिया मैंने दिया एकदम करेक्ट, एकदम ऑथेंटिक रहा है। और ये बात मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि लिस्ट पब्लिश होगा और आपको क्लेम करने का यहाँ पे मौका भी मिलेगा। तो फाइनली वो मिल चुका है। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं नोटिस। थोड़ा वीडियो यहाँ पे लॉन्ग होने वाला है क्योंकि एक एक डाउट मुझे आपका क्लियर करना है। तो यहाँ पे सीधा बोला गया कि थोड़ा सा यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मैं थोड़ा ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें यूजी मैक 2024 से सभी संबंधित अभ्यर्थियों, चाहे वो संस्थान हो, को सूचित किया जाता है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से सीट आवंटन हुआ हेतु सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि जमा किया है तथा सीट के आवंटन के उपरांत नामांकन ले लिया है, अथवा सीट आवंटन हुआ ही नहीं है, वैसे अभ्यर्थियों का विवरण पुस्तिका के अनुसार यूजी मैक काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाने के उपरांत सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि ऑनलाइन माध्यम उनकी वही खाते में ट्रांजैक्शन के मोड के रिफंड किया जा चुका है। तो यहाँ तक ये कहने का मतलब है कि आपने आप काउंसलिंग कराए, आपको सीट मिला या नहीं मिला, नो मैटर, आपका जो सिक्योरिटी रिफंड है वो वापस कर दिया गया है। ठीक है। तो लेकिन उस रूल आपको ध्यान रखना है कि आपने रूल को फॉलो किया होगा तो आपका रिफंड हुआ है। ठीक है, बाकी मैं डिटेल में बताऊंगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है उसके बाद परंतु। अब किंतु परंतु जहाँ लगेगा तो वहाँ तो कन्फ्यूजन होने वाला है। तो परंतु तकनीकी अप रहा कारणों से कुछ अभ्यर्थी का सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड नहीं हो पा रहा है। वैसे अभ्यर्थी जिनका सिक्योरिटी डिपॉजिट की रिफंड नहीं हो पाया, वैसे अभ्यर्थियों को जिनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि रिफंड कर दी गई है की सूची इस विज्ञापन के साथ परिषद की वेबसाइट पे उपलब्ध करा दी गई है ना। तो ये सूची जो है आपकी वेबसाइट पे आ चुकी है, जिनका रिफंड हो चुका है और जिनका नहीं रिफंड हुआ है उनकी भी सूची यहाँ पे वेबसाइट पे आ चुकी है। ये आपने ध्यान में रखना है, दोनों सूची यहाँ पे पब्लिश की गई है। ठीक है। कैसे सूची को आपको भी ध्यान से पढ़ना है, समझना है। अब यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट। उक्त सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों जिनका सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि तकनीकी अपहरण कारणों के रिफंड नहीं हो पाया या निर्देश दिया जाता है कि देखिए, जिनका कोई टेक्निकल इशू है या जो भी है उस कारण उनका सूची में नाम तो है, लेकिन उनको अभी तक पैसा रिफंड नहीं हुआ है। यहाँ पे बात हो रही है जिनका नाम है लिस्ट में, जिनका रिफंड हो गया, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आपका रिफंड हो गया तो आपको क्लेम करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं किसी को। ठीक है। जिनका रिफंड हो चुका है उनको क्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखना है। हाँ, जिनका लिस्ट में नाम है लेकिन उनका अभी तक रिफंड नहीं हुआ है तो उनको क्या करना है कि दिनांक 28 मार्च, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि 28 मार्च को एक लिंक आएगा और 11 अप्रैल तक ये लिंक चलने वाला है। तो उसमें आपको क्या करना है कि पूछे गए 5 चीज़ पूछना है, जो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन आपको से पूछा जाएगा वो आपको स्क्रीन में शो करेगा, वो आपको सबमिट करना है। और जैसे ही सबमिट करेंगे और सबमिट के उपरांत अभ्यर्थियों को सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर ओटीपी भेजा जाएगा, जिसके उसका वेरिफिकेशन होगा और सिर्फ डिपॉजिट रिफंड का क्लेम ऑनलाइन जमा होगा। यानी कि ऑनलाइन जमा होगा, जो कि मैंने बताया था ऑनलाइन करने का मौका मिलेगा, जो कि 11/4 तक ही वैलिड है, याद रखना है। सिर्फ 11/4 तक ही ये सुविधा आपको उपलब्ध रहेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। तो आपने ये ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे हाईलाइट उन्होंने कर रखा है कि 11 तक ही हम ये प्रोसेस करेंगे। ठीक है। तो ऐसे आपको क्लेम करना है, इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आ जाते हैं अभ्यर्थी
यहाँ ध्यान रखें, ठीक है, सबसे बड़ा अभ्यर्थी है, ध्यान रखें कि स्क्रीन पर पूछे जाने वाले वांछित सूचनाएं अपने माता पिता का अकाउंट नंबर, एफसी कोड प्रविष्टि करें तथा उनकी खाता संख्या से संबंधित पासबुक का प्रथम पृष्ठ जिसमें खाता संख्या, एफएससी कोड, खाताधारक का नाम अंकित हो, कैंसिल चेक हो, अपलोड करना मैंडेटरी है। तो सिंपल सा यहाँ पे आपको अपना जो स्क्रीन में पूछे जाएंगे जो वांछित सूचना है अकाउंट डिटेल, तो वो आपको ध्यान में रखना है, अपना होना चाहिए, या तो अपना होना चाहिए अपने माता पिता का, और किसी का नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे क्लियर बोला गया है। और उसमें जो आप अपलोड करेंगे बैंक डिटेल, खाता संख्या, तो उसमें पहला पृष्ठ जो होगा उसमें आईपीएससी कोड होना चाहिए, ठीक है, खाताधारक का नाम भी होना चाहिए, ठीक है, यानी कि आईपीएससी कोड, खाताधारक का नाम, ये क्लियर वहाँ पे देखना चाहिए, और अकाउंट नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे पासबुक भी आप ऐड कर सकते हैं, या फिर आप कैंसिल चेक भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कैंसिल चेक, पासबुक, दो ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है आपको, जो कि मैंडेटरी है जी, ये आपको अपलोड ही करना है। अब आ जाता है साथ ही इसके साथ क्या है, पेमेंट रिसीप्ट। आप कहेंगे सर पेमेंट रिसीप्ट कौन सा, उस समय आपने जो पेमेंट किया था वो रिसीप्ट आपको यहाँ पे अटैच करनी है, अगर आपके पास है। अगर खो गया है तो कोई बात नहीं, आप यदि उपलब्ध है तो आप अटैच कर सकते हैं, नहीं तो आपको अटैच नहीं करना है, ठीक है। क्लियर हुआ होगा, बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट, अभ्यर्थी अकाउंट नंबर तो आपसी कोड को ध्यानपूर्वक भरेंगे, ये तो आपको पता ही होगा, ध्यानपूर्वक आपको करना है। गैर भारतीय बैंकों का यहाँ पे जो है रिफंड नहीं होगा, गैर भारतीय बैंक का आपको नहीं यूज करना है, ये आपने ध्यान में रखना है ना। अब आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, समझते हैं जिनका लिस्ट में नाम ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बात हुई जो दोनों लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो सबसे पहले समझते हैं यूजी में के वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से सीट आवंटन हेतु सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया तथा सीट आवंटन के उपरांत नामांकन भी ले लिया है, अथवा सीट आवंटन हुआ ही है नहीं है तो हो हुआ ही नहीं है तो उक्त सूची में उनका नाम सम्मिलित नहीं है, अथवा शेष दोनों सूची में उनका नाम सम्मिलित नहीं है, अथवा नियमानुसार उनकी सिक्योरिटी मनी जब्त नहीं हुआ है, यदि सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि रिफंड नहीं हुआ है, तो वैसे अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, हार्ड कॉपी, पार्ट भी एवं जिस अकाउंट से कटौती की गई है बैंक स्टेटमेंट लेकर करके आपको कहाँ जाना है, बीसीसी बोर्ड जाना है। दिनांक दिया गया 28 मार्च से 11 मार्च। अब यहाँ पे एक तो ऑनलाइन का प्रोसेस है, दूसरा ऑफलाइन का भी है, तो क्लियर मैं आप पॉइंट कर देता हूँ। यहाँ पे बोला गया है ऐसे कैंडिडेट, ठीक है, जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना लिस्ट नाम से पहले कि आपने अगर रूल को फॉलो किया जो इनका रूल रेगुलेशन था, ठीक, और आपका सिक्योरिटी अमाउंट जो है उस समय आपको बताया नहीं जाता, जितना भी मैं काउंसलिंग पूरा प्रोसेस में बताया था उस समय, तो वो अगर आप फॉलो किए हैं, ठीक है, तब ठीक है, तब आप इसको क्लेम कर सकते हैं, बीसीसी बोर्ड जा सकते हैं। अगर आप उस रूल के बाहर हैं, आपने रूल का फॉलो नहीं किया है उनके रूल को, तब आपका सिक्योरिटी जब्त हो जाएगा, उसमें आपको नहीं मिलेगा। अगर आप रूल आप फॉलो किए हैं तब आप वहाँ पे अगर लिस्ट में नाम नहीं है आपका, तो आप क्या करेंगे, हार्ड कॉपी लेना, किसका, पार्ट बी। ये हार्ड कॉपी किसका, पार्ट बी, जो अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पार्ट बी आपको आपके पास ऑलरेडी होगा, उसका हार्ड कॉपी आपको लेके जाना है, ठीक है, और वो बैंक का स्टेटमेंट लेके जाना है जिससे आपका पेमेंट जो है कट हुआ था, और वो फिर आपको जाना है कार्यालय में, जाना ऑफिस में जाना है दिनांक 28 मार्च से लेकर 11 तक, ठीक है। किनको जाना है, जिनका दोनों लिस्ट में नाम ही नहीं है, ठीक है। क्लियर होगा वो वीडियो, मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपने समझ लिया होगा, ठीक है। दो क्लेम करने का मौका है, एक पहले ऑनलाइन होगा, आपको कहीं नहीं जाना, वहाँ से आपको कर सकते हैं जिनका लिस्ट में नाम है। दूसरा आपका जिनका लिस्ट में दोनों में नाम नहीं है, ठीक है, दोनों में नाम किसका नहीं होगा, जिन्होंने काउंसलिंग नहीं कराया, पैसा जमा नहीं किया होगा, ठीक है, उनका नाम नहीं होगा पहला तो ये। दूसरा जिनका पता चला नहीं मेरा तो अमाउंट वापिस होना चाहिए लेकिन फिर भी मेरा नहीं हो पा रहा है और मैंने रूल को फॉलो किया है, तो आपको फिर बीसीसी बोर्ड जाना है, उनको जाना है, सबको नहीं जाना, ठीक है, जिनका लिस्ट में नाम नहीं है। अब यहाँ पे लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है वो भी मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए, लिस्ट में नाम चेक करने के लिए सबसे पहले आपको, जैसे मैंने ये लिस्ट को ओपन कर लिया, मैं यहाँ पे एक सर्च करता हूँ एक नाम, हाँ, लिस्ट एक बार अगर अधिक वीडियो आप पूरा देखिएगा, एक डाउट क्लियर होगा। ये लिस्ट पता है कौन सा है, लिस्ट ऑफ यूजी मैक 2024 कैंडिडेट हुए सिक्योरिटी अमाउंट टू बी रिटर्न अथवा पेंडिंग। इस लिस्ट में ऐसे कैंडिडेट का नाम है जिनका सिक्योरिटी और जो अमाउंट है वो रिफंड हो भी चुका होगा, ठीक है, रिटर्न वापस भी हो चुका होगा, अथवा पेंडिंग भी होगा, यानी कि आप दोनों ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, आप देखने को मिल जाएगा। पहला रहेगा पेंडिंग, और ये सॉरी पहला रिटर्न रहेगा यहाँ पे लिखा हुआ, दूसरा पेंडिंग लिखा हुआ है, ठीक है। आप देख रहे होंगे रिटर्न और पेंडिंग यहाँ पे दोनों लिखा है, ये वाला पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ये रिटर्न हो गया, ये पेंडिंग हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये लिखा हुआ, ये दोनों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पे जिन कैंडिडेट का नाम है, बहुत कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका अभी तक रिफंड नहीं हुआ होगा, तो इनको क्या करना है, क्लेम करना है, ऑनलाइन क्लेम करना है, पासबुक लगाना है, स्क्रीन में डिटेल भरना है, जो कि मैंने बता दिया है। क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे बचाए एक और लिस्ट है, उसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ कि उस लिस्ट में क्या है, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर आप लोग कीजिएगा।
देखिए अब ये दूसरा लिस्ट है, इसमें आपको टोटल डिटेल देखने को मिलेगा। एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपका सीरियल नंबर होगा, इची मैक आईडी हो गया, नाम हो गया कैंडिडेट का, अमाउंट कितना है वो है, रिफंड डेट जिस दिन आपका रिफंड हुआ है उस दिन आ चुका है आपका बैंक में, है ना। और ये रिफंड AR नंबर यहाँ पे दिया गया है। तो ये प्रोसेस है पूरा। ये लिस्ट जो है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सिक्योरिटी अमाउंट हैज ऑलरेडी हैज बीन रिफंडेड फॉर यूजी मैक, ये उनका लिस्ट है जिनका ऑलरेडी आ चुका है, अमाउंट रिफंड हो चुका है, उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उनको पहले बैंक में जाके कंफर्म करना है कि क्या इशू आ रहा। अगर आपका नहीं हो रहा तो मुझे लगता है क्लेम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज आप पहले बैंक में जाके यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं जिनका इस लिस्ट में नाम है ना, जिनका इस लिस्ट में नाम है। ठीक है, तो लिस्ट तो दोनों आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।